नमस्कार मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। आज हम कक्षा 12 का विषय केमिस्ट्री का मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं। हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन रेगुलर 2022 केमिस्ट्री हिंदी और इंग्लिश वर्जन पे है। टोटल प्रश्न 19 रहेंगे। टाइम 3 घंटे का रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स वही 70 और प्रैक्टिकल 30 मार्क्स के होंगे। सबसे पहले आप महत्वपूर्ण निर्देश जरूर पढ़ लिए। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 5 से 19 तक सभी प्रश्नों में अथवा रहेगा। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के जो प्रश्न है वो 7 अंक अर्थात एक एक प्रश्न एक एक नंबर के सभी प्रश्न रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 से 12 तक 2 अंक वाले रहेंगे, जिसमें लगभग 30 शब्द लिखना है। प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक के प्रश्न जो है 3 अंक के रहेंगे और इनको 75 शब्दों में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 17 से 17 जो है वो एक ही प्रश्न है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 10 चैप्टर हेलोएल्केन हेलोएरिन से आएगा, उसमें 120 शब्द। प्रश्न क्रमांक 18 और 19 5-5 अंक के रहेंगे। प्रत्येक उत्तर के लिए शब्द लगभग सीमा 150 शब्द है। देखिए यहाँ पे अब आपके प्रश्न शुरू होते हैं। पहले प्रश्न है, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि किस अध्याय से कितने नंबर का आना है और कैसे आना है। जो मैंने ब्लूप्रिंट सेंड किया था उसी के आधार पे सेम मॉडल पेपर है। तो आज हम इस मॉडल पेपर पर सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करेंगे और प्रश्न देखते हैं। इसके लिए फिर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें सभी आंसर के सलूशन होंगे, सभी क्वेश्चंस रहेंगे। सिलिकॉन कार्बाइड SiC निम्न प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। तो कैसा ठोस है? तो सिलिकॉन कार्बाइड या SiC जो है वो सहसंयोजी ठोस है। दूसरा है, वह कारक जिस पर प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है तो वह अभिकारक की सांद्रता होती है। यहाँ पे 3 ही ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, पर चौथा आप एक और ले लीजिए, अभिकारक की सांद्रता होती है। अगला है, हार्डी-सूल्जे का नियम संबंधित है। तो हार्डी-सूल्जे का जो नियम है वह किससे संबंधित है? तो वो स्कंदन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, साधारण ताप पर अमोनिया है। तो साधारण ताप पर यदि पूछ रहा है तो साधारण ताप पर अमोनिया एक गैस होती है। अगला है, PMMA का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, P का मतलब होता है पॉली, M का मतलब है मेथिल, M का मतलब है मेथा और A मीन्स एक्रिलेट। तो इसका सही ऑप्शन होगा पहला, पॉली मेथिल मेथ एक्रिलेट। अगला है, PBC का एकलक है। वैसे तो जिसमें एकलक पूछे तो आप P शब्द हटा दीजिए तो अपने आप बनने लगेगा, P हट जाएगा तो बचेगा VC। PVC का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो यहाँ से P हटा देंगे आप तो आ जाएगा विनाइल क्लोराइड। अगला ऑब्जेक्टिव है, बेरोनल सेकोनल का उदाहरण कौन सा है? तो बेरोनल और सेकोनल ये एक प्रकार के प्रशांतक हैं। प्रशांतक ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग शरीर में मानसिक बीमारियां, बड़ी छोटी मानसिक बीमारियां, चिंता, तनाव, लोभ, मोह आदि को दूर कर अच्छा होने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे पदार्थों को प्रशांतक कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 × 7 = 7। अंतः केंद्रित घनी क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो BCC है तो SC में सरल घनी में 1, अंतः केंद्रित BCC में 2 और FCC में 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। झाग उत्प्लावन विधि डैश डैश आयस्कों के सांद्रण हेतु प्रयुक्त की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फाइड आयस्कों के सांद्रण हेतु प्रयुक्त की जाती है। अगला है आपका, SO2 द्वारा विरंजन, एक ये प्रश्न ही होता है कि Cl2 द्वारा विरंजन स्थायी जबकि SO2 द्वारा विरंजन अस्थायी होता है, क्यों? तो ये प्रश्न ही हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ SO2 द्वारा विरंजन कैसे होता है? अस्थायी होता है। अगला है, फॉर्मेल्डिहाइड पर अमोनिया की क्रिया से बनने वाले यौगिक का नाम क्या है? तो इसका नाम है यूरोट्रोपिन। क्या नाम है? यूरोट्रोपिन। इसका सूत्र होता है CH2 का होल 6
और N4, इसका नाम हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन भी है। एमाइड से एमीन बनाने की अभिक्रिया कौन सी है? तो यहाँ पे आप कह दीजिए हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है। कौन सी है? तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है। अगला है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पे अपने को लिख देना ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 38 ATP अणु प्राप्त होते हैं। प्रति अम्ल का उदाहरण लिखिए। तो प्रति अम्ल सामान्यतः चूना भी अपन कह सकते हैं, पर आजकल जो रासायनिक पदार्थ यूज किए जाते हैं प्रति अम्ल के रूप में, उसमें है ओमेप्रेजोल, या कि आप कह सकते हैं लेंसेप्रोजोल। तो ये एक कोई बता देना ओमेप्रेजोल। तो ये प्रति अम्ल का उदाहरण कौन सा है? तो प्रति अम्ल का उदाहरण है ओमेप्रेजोल। इसमें इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है सही जोड़ियां बनाइए। 1 × 7 = 7। तो सही जोड़ियां बनाइए। पहला प्रश्न है, जो इसमें सबसे पहले आपको जो सरल लगा करें सही जोड़ियों में उनको आप पहले करिए, और जो कठिन लगे उनको आप बाद में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी एक तरफ से ही कर रहा हूँ, CaF2। तो CaF2 देख लीजिए, स्कंदन शक्ति CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, 30 ने हरी पीली रंग की गैस सेलुलोज आयनिक यौगिक। तो CaF2 का सही हो जाएगा आयनिक यौगिक। दूसरा स्वर्ण संख्या स्कंदन शक्ति। तो स्वर्ण संख्या आप कह दीजिए स्वर्ण संख्या स्कंदन शक्ति से संबंधित है। मैलेकाइट ये एक कॉपर का अयस्क है जिसका सूत्र ये होता है। फिर इसके बाद आप अगला जो आपको सरल लगे, मैंने बोला ना जिस तरह से आपको सरल लगी उस तरह आप कर लीजिए जो आपको सही लग रहा हो। जैसे अगला है प्रोटीन। प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक क्या है? तो प्राकृतिक बहुलक अपन कह सकते हैं सेलुलोज। बचा क्लोरीन और एस्प्रिन। तो एस्प्रिन का हो जाएगा एस्टिल सैलिसिलिक अम्ल। क्लोरीन का 30 ने हरी पीली रंग की गैस। और बचा कौन सा? यहाँ पे सुक्रोज और अवशोषक, ये दोनों बच गए, मतलब ये किसी के आंसर नहीं। इस बार 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं और सही जोड़ियां मैच करने के लिए इसमें 9 हैं, इसलिए ये 2 कोई भी आंसर नहीं होंगे। अगला प्रश्न है आपका, इनको बल्कि आप स्क्रीनशॉट कर लिया करिए या कि फिर नोटबुक में लिखते चलिए। अगला प्रश्न है आपका, एक वाक्य, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण है। तो ध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण ठोस CO2 है। क्वांटम दक्षता का सूत्र लिखिए। तो क्वांटम दक्षता बराबर विघटित अणुओं की संख्या बटे अवशोषित फोटॉनों की संख्या हो जाएगी। फोटोग्राफी में टोनिंग के लिए किस यौगिक का उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरिक क्लोराइड, इसको AuCl3 लिखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरिक क्लोराइड। P ब्लॉक के तत्वों का सामान्य सूत्र लिखिए। तो P ब्लॉक के तत्वों का सामान्य सूत्र होता है NS2Np⁴ ये P ब्लॉक के तत्वों का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो NS2Np⁴ होता है। अगला है K4FeCN6 का IUPAC नाम लिखिए। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा पोटेशियम। IUPAC की भी मैंने एक वीडियो डाली, आप उसको देख सकते हैं और आप अपने से बता सकते हैं, हालांकि मैं नाम इसका बता रहा हूं। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनिडोफेरेट और ऑक्सीकरण सेकेंड। तो पोटेशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट सेकेंड हो जाएगा। कार्बोलिक अम्ल का संरचना सूत्र लिखिए। तो कार्बोलिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? कार्बोलिक अम्ल का सूत्र होता है C6H5OH, या आप कह दीजिए कि फिनाल को ही कार्बोलिक अम्ल कहते हैं, और फिनाल की संरचना तो लगभग सभी से बनती है, C6H5OH और ये OH। तो फिनाल को ही कार्बोलिक अम्ल कहते हैं। मास्टर्ड ऑयल अभिक्रिया के मुख्य उत्पाद का नाम क्या है? तो मुख्य उत्पाद का नाम है RNCS, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। तो इस प्रकार से आपके ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो थे बहुत ही सरल थे।
आगे हम देखते हैं वस्तु 2 अंक वाले प्रश्न। पहला प्रश्न क्रमांक 5, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के कोई 2 उदाहरण लिखिए। अभी सिर्फ हम प्रश्न पर बात कर रहे हैं, आंसर के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अथवा है ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के कोई 2 उदाहरण लिखिए। आदर्श अनादर्श में क्या अंतर है, इस प्रश्न को भी पढ़ना, ये भी मोस्ट है। द्रव स्नेही कोलाइड एवं द्रव विरोधी कोलाइड में कोई 2 अंतर लिखना है। अथवा भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में कोई 2 अंतर लिखिए। क्लोरीन द्वारा फलों का या फूलों का विरंजन स्थायी होता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आया था, जबकि SO2 द्वारा अस्थायी होता है, क्यों, कारण लिखिए। साधारण ताप पर H2O द्रव है जबकि H2S गैस, क्यों, तो ये तो हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। लगभग आप लोगों ने 11th में भी इसको पढ़ा होगा कि H2O में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, चूंकि ऑक्सीजन उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु है। उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु के कारण यह हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। हाइड्रोजन बंध के संगुणन के कारण H2O के अणु संगुणित हो जाते हैं, इसलिए यह द्रव है जबकि H2S गैस है। इसको मैं अभी आप लोगों के लिए एक आंसर शीट बना रहा हूँ, उसके बाद मैं इसके बाद आपको आंसर शीट प्रोवाइड कराऊंगा। प्रश्न क्रमांक 8, अम्लराज क्या है, इसका एक उपयोग लिखिए। तो आप लोग जानते ही होंगे लगभग अम्लराज को, कि अम्लराज सांद्र HNO3 और HCl के 1:3 के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। इसका एक उपयोग तो वही सोना चांदी किसी से करवा दीजिए कोई रिएक्शन। F2O को फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं माना जाता है, क्यों, तो आप भी ये भी जानते हैं कि जो नाम लिखने में सबसे पहले हम कम ऋण विद्युती को लिखते हैं, बाद में उच्च ऋण विद्युती, तो फ्लोरीन टेबल का सबसे उच्च ऋण विद्युती तत्व है, इसलिए फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं होगा। इसके लिए भी अपन अच्छे से लिखेंगे इसको भी। EDTA का पूरा नाम तो लगभग आप लोग जानते ही होंगे, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेटो, उसका संरचना सूत्र भी लिखना है। EAN का पूरा नाम, इसकी भी वीडियो मैंने डाली, आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित के क्षारीयता क्रम को निर्धारित कीजिए कि इसमें सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, तो क्षारीयता क्रम आपको लिखना है इसमें। उसी के अथवे में है C3H9N के कोई 2 समावयवी यौगिक एवं इनका सूत्र लिखना है। तो ये तृतीयक एमीन है, इसका फार्मूला लिखना आपको, समावयवी यौगिक भी बनाना है। ज्यूटर आयन की संरचना लिखिए। ज्यूटर आयन मतलब जब एक ही यौगिक में दोनों आयन उपस्थित हो। प्रोटीन का विकृतीकरण लिखना है, पूरी डेफिनेशन इसकी। प्रतिजैविक एवं प्रतिरोधी के एक एक उदाहरण लिख दो। वैसे परिभाषा भी आप लिख सकते हैं, प्रतिजैविक का कोई एक उदाहरण और प्रतिरोधी का एक उदाहरण। पीड़ाहारी या दर्दनाशी एवं सल्फा औषधि के एक एक उदाहरण लिखना है। प्रश्न क्रमांक 13, ये न्यूमेरिकल है, देखिए अध्याय 2 का क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा। ये सभी मैं सॉल्व करके एक वीडियो भेजूंगा, अथवा में हिमांक के अवनमन से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है, इनको आप देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 14, अपक्रिया की कोटि एवं अनुसंख्यता में कोई 3 अंतर, ये भी मोस्ट प्रश्न है। अपक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक में 3 अंतर लिखिए। तो यदि 3 नंबर में अंतर, तो यदि 4 नंबर पे है तो 4 अंतर, 3 नंबर पे है तो 3, 2 नंबर पे है तो 2 अंतर लिखना है। अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में अंतर ज्ञात करने की विक्टर मेयर विधि, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अथवा फिनाल से निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे, पहले पिक्रिक एसिड बनाना है तो फिनाल की साथ नाइट्रिक एसिड से क्रिया करा दोगे। फिनाल से एनिलीन बनाना है तो फिनाल की अमोनिया से क्रिया करा दोगे। फिनाल से पैराबेंजोक्विनोन बनाना, ऑक्सीकरण करवा देना है। फिर प्रश्न क्रमांक 17, निम्नलिखित परिवर्तन के लिए केवल समीकरण, ये भी 3 अंक का प्रश्न है। रजत दर्पण परीक्षण, पहली परिभाषा आपको लिखना है रजत दर्पण परीक्षण की, और इसके बाद दूसरा एल्डोल्ड संघनन की। केवल रासायनिक समीकरण कह रहा है तो आपको दोनों रासायनिक समीकरण लिख देना। अथवा में है निम्नलिखित को समीकरण सहित लिखिए, एस्टरीकरण, और दूसरा है बीकार्बोक्सिलीकरण। प्रश्न क्रमांक 17, निम्न यौगिकों के IUPAC नाम लिखना है, रासायनिक सूत्र लिखना है। 2-क्लोरोब्यूटेन, तो इसको आप लिख सकते हैं, पहले ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन लिख लीजिए, CH3 CH2 और CH
इसके बाद आप CH पे ऊपर Cl लगा दीजिए और यहाँ पे CH3। 2 ब्रोमो 3 मेथिल पेंटेन। इसी तरह से आपको 5 कार्बन श्रृंखलाएं बना लेना है और इसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर पे आप Br जोड़ दोगे, जहाँ पे मैंने Cl जोड़ा था तो दूसरे नंबर पे आप Br जोड़ सकते हो। यहाँ पे CH2 हटा करके और यहाँ पे आप CH3 कर सकते हो और एक कार्बन संख्या यहाँ पे और CH2 करके और यहाँ पे एक CH3 और बढ़ा दीजिए, तो ये इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मेथिल और पेंटेन। इसी तरह तीसरा नंबर भी अपने से आप कर सकते हैं, क्या है 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। तो पहले 4 कार्बन 1 2 3 और ये 4 पहले नंबर पे और चौथे नंबर पे डाई ब्रोमो मतलब 2 Br लगा लेना आपको, पहले नंबर पे यहाँ पे Br और एक लास्ट पे ये दोनों Br हो जाएगा। ब्यूट 2 इन दूसरे नंबर पे ये डबल बॉन्ड, बस आप बैलेंस ही कर दीजिए, नाम हो जाएगा। 1,1 ट्राईक्लोरोमेथेन है, 1,1,1 ट्राईक्लोरोमेथेन, तो ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3। तो ये 4 नंबर का है। हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन वाले चैप्टर से केवल एक प्रश्न आएगा, वो 4 नंबर में आएगा। अथवा रासायनिक समीकरण लिखिए, बूटज अपक्रिया, इसकी भी मैंने ट्रिक बना के एक भेजी है कि बुआ मतलब बूटज अपक्रिया से रिलेटेड है, देख सकते हैं। हुंसडीकर की भी मैंने एक ट्रिक बनाई है, हुंस आर्कू एजी क्रिया करें ब्रोमीन जी। आप ACC रामनगर पर जा करके देख सकते हैं, ये आपको रिएक्शन मिलेंगी। मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक भी करो, हो सके तो आप शेयर भी करिए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। प्रश्न क्रमांक 18, विशिष्ट चालकता, आणविक चालकता एवं तुल्यांकी चालकता तीनों की परिभाषा लिखना है, सूत्र लिखना है और उनकी इकाइयां भी आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, अथवा में कोलरास के नियम को लिखते हुए कोई 2 अनुप्रयोग। तो वैसे इसी को करिए, थोड़ी अच्छे से करिएगा, अनुप्रयोग जरूर लिखना है, तब पूरे 5 नंबर मिलेंगे। पहले कोलरास की परिभाषा लिखना है और फिर दोनों अनुप्रयोगों का डिटेल करना है। भले नहीं लिखा हुआ है पर फिर भी 5 नंबर का प्रश्न है तो आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, नहीं 5 नंबर नहीं मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 19, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? पहले परिभाषा बताइए, उनका सामान्य सूत्र बताना है। सामान्य सूत्र वही जो संक्रमण तत्वों का होता है, n-1 की पावर d, n-1 की पावर 1 to 10, ns की पावर 1 to 2 होता है। तो ये सामान्य सूत्र और डी ब्लॉक के तत्वों के कोई 4 उपयोग लिखना। अथवा नहीं करना है तो अंतः संक्रमण तत्वों की परिभाषा, सामान्य सूत्र एवं कोई 4 उपयोग लिखना है। तो इस प्रकार ये आज के मॉडल पेपर था। इसी प्रकार से मैं आप लोगों की परीक्षा के पहले कई 4-5 मॉडल पेपर काफ़ी अनुभवी शिक्षकों के द्वारा मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। सभी लोग मेरे इस चैनल पर बने रहें। कृपया जो सब्सक्राइब नहीं किए वो कर दें, कृपया लाइक कर दें, शेयर करें। धन्यवाद।